हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक और मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज़ की रिव्यू। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है एलियनॉइड। बहुत ही खतरनाक फिल्म है और दोस्तों मुझे लगता है मूवी देखकर कि ये एक पार्ट में ख़त्म भी नहीं होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किसी दूसरे प्लैनेट के कुछ एलियन अपने साथी एलियन को जो बागी हो चुके हैं उन्हें कैद करने के लिए और उन्हें सज़ा देने के लिए धरती पर, हमारी पृथ्वी पर भेज देते हैं और किसी न किसी मनुष्य के अंदर उन्हें कैद कर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी पूरी सज़ा काट सके। और जब वो इंसान मरता है तो वो एलियन भी इसके साथ मर जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की हवा में वो एलियन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही जीवित रह सकता था। अगर वो 5 मिनट के अंदर किसी दूसरे इंसान के शरीर में घुस सकता था तो वो बच जाता था और वरना वो वहीं मारा जाता है। फिर कहानी दिखाई जाती है 1380 की। इसमें एक ये लेडीज़ मर चुकी है और उसके शरीर से उस ऊपर जा रहा है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी कुछ संगठन होता है, वो इन्हें मारने की कोशिश करता है कि हम इसे मार दें और इसके शरीर से वो एलियन भी मारा। लेकिन वो एलियन निकल के और वो उन सबको एक एक करके वहाँ पे मारने लगता है, क्योंकि दोस्तों ये एलियन बहुत ही ख़तरनाक दिखाए गए हैं। यहाँ पर पतले पतले से होते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से एक रोबोट निकलता है। वो एक गार्ड दिखाया गया है। वो इन एलियन की और हमारे मानव की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात किया गया था। और ये इसको साथी एक डिवाइस होता है, एक रोबोट जैसा ही दूसरा साथी उसका, ये रूप भी बदल सकते थे दोनों। तभी यहाँ पर दोस्तों ये इसे मारने की कोशिश करता है और लेकिन वो दोबारा उसके लेडीज़ के शरीर में घुस जाता है और वो वहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होती है काफ़ी देर तक। अब वो जब मरने वाली होती है तो वो कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और ऐसे ही कहते ही वो वहाँ पर फिर मर जाती है। और वो उसे कैद कर वो जहाँ पे उसे कैद किया जाता है, इन एलियन को निकाल कर, जो भी बागी हो जाते हैं एलियन उन्हें निकाल कर वो दूसरी जगह पोर्टल खोल के अपने दूसरी जगह वहाँ पर वो उन्हें सेव करके रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ दिखाया है कुछ और भी एलियन है जो मानव जाति में नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया है। अब दोस्तों ये उस लड़की को देखते हैं और ये सोचता है रोबोट कि हम इसका क्या करेंगे, लेकिन उसका जो साथी रोबोट था वो उसे समझाता है कि देखो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है। तभी कहानी 1391 में पहुँचती है। यहाँ एक जादूगर दिखाया गया है, इसके पास एक जादुई पंखा होता है जिसमें काफ़ी चीज़ें ये मूवी में निकालता रहता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें इसमें से निकालता रहता है। तभी ये अपने दफ्तर पहुँचता है, वहाँ ये कुछ नोट्स देखता है और इसे पता चलता है कि एक जादुई चाकू है जिससे मुझे काफ़ी पैसा मिलेगा। और ये उसके जानकारी लेने के लिए अपने बाप के पास जाता है। उसके बाप जो है एक जेल में बंद है और इसे बताता है उसका बाप कि ये जादू चाकू जो है एक ऑफिसर के पास है, वो बहुत साल पहले उसे मिला था। वो इसके हीरे निकलवाने के लिए था, लेकिन वो उसके शरीर में जाके घुस गया और लेकिन वो उससे मरा नहीं। और जब से वो उसी के ऑफिसर के पास ही है, तभी यहाँ से ही उस ऑफिसर के जो ऑफिस होता है वहाँ पहुँच जाता है अपने साथियों को दोनों को लेकर, जिसका उन्होंने बिल्ली में बदल दिया था। अब वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पहले से ही एक आदमी पहुँचा हुआ होता है। लोग उसके कपड़ों को देख के उसे शक करते हैं कि ये कहीं बाहर से नहीं आया हो, कहीं दूसरे देश से या फीचर से। तभी वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि वो उससे चाकू छीनने आया होता है ऑफिसर से। क्योंकि वो काफ़ी उनका आगे जाके पता चलता है कि ये जो था वो बहुत ही ख़तरनाक इंसान था, क्योंकि इसके अंदर जो एलियन था वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था और वो अपने कुछ साथी एलियंस को इकट्ठा कर रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ लड़ाई होती है और ये एलियन उसके शरीर से निकल के उस जादूगर की पिटाई करता है। जादूगर भी उसे काफ़ी चोट पहुँचाने में कामयाब रहता है। अब यहाँ के बाद कहानी पहुँचती है 2022 में। यहाँ पर इसे स्कूल में बुलाया गया है गार्ड को, और ये वही छोटी लड़की है जो वहाँ से वो उठा के लेके आया था। अब ये लड़की इसे अपना बाप समझती है कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये कुछ ना कुछ चल रहा है, ये रोबोट जैसा कुछ है और ये किसी से बात करते रहते हैं हमेशा और अपनी कार में बैठकर। तभी वो अपना फ़ोन वहाँ छोड़ के चली जाती है और आवाज़ सुनती है वो उसके
बात कर रहे होते हैं ये दोनों आपस में कि हमें एक एलियन लाना है धरती पर, लेकिन उसके लिए 121 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये लोग कहाँ मिलेंगे? तभी ये मीटिंग फिक्स करते हैं कि एक हम वहाँ जाके बात करेंगे। तभी ये रात को कार से आके बात करती है और ये उस छोटी सी जेल को खोल देती है जहाँ पर एलियन को कैद करके रखा जाता था। तभी अचानक से वो उसमें हाथ डालने को होती है, तभी अचानक से वो उसका साथी आ जाता है और उसे वो समझाता है। फिर अपने रूप में आ जाता है, पूरा सही से रूप ले लेता है वो और उसे समझाता है वो। फिर वो लड़की को खुश हो जाती है कि हाँ मेरा शक सही था और ये दोनों ही क्यूट है, मेरे डैड भी और डैड के जो साथी है वो भी। तभी उसे बताता है कि हम आगे पीछे फास्ट में फीचर्स में घूमते रहते हैं और लोगों को बचाते रहते हैं और एलियन को ऐसे ही हम कैद रखते हैं। तभी वो वहाँ आ जाती है और वो छुप जाती है और वो वहाँ आवाज़ लगाता है कि क्या तुम किसी से बात कर रहे थे? अपने साथी से पूछता है कि वो मना कर देता है और ये लड़की उसी अस्पताल पहुँच जाती है जहाँ रात उस अस्पताल की बात कर रहा था उसका साथी। अभी वहाँ पे रिकॉर्डिंग बनाती रहती है। तभी उसके डैड और उसका साथी भी वहाँ पे आ ही जाता है। तभी हमें आसमान से बादलों में से एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है। फिर उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है और वो टुकड़ा देखते ही देखते एक अंडे में बदल जाता है। तभी उसमें से वही टेंटिकल निकलते हैं और कई लोगों के दिमाग से आके वो कनेक्ट हो जाते हैं और सबको वहीं पे स्तर कर देते हैं। और ये सब चीज़ें वो लड़की अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी और एक एक करके वो सबको कनेक्ट कर दिया था। उसे 121 लोगों की ज़रूरत थी, 121 लोगों के लिए वो वहाँ कनेक्ट कर लेता है। अब वहाँ दिखाया जाता है कि ये एक येलो कलर की लाइट जुड़ती है और वो दिमाग पे जाके कैद हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि वो एलियन दिमाग में कैद होता है मानव के किसी भी। तभी वो गार्ड वहाँ पे आता है, वो उससे लड़की को पकड़ लेता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कुछ बोलना मत, चिल्लाना मत यहाँ पर, वरना मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तभी देखते ही देखते वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो सब भूल चुके थे कि वहाँ क्या हुआ था। तभी वहीं पर एक मंदिर के बारे में पता चलता है और वहाँ पर ये 2 जादूगर पहुँचते हैं उस मंदिर के मालिक को कुछ चीज़ें बेचने के लिए। लेकिन तभी वो मंदिर का मालिक कहता है कि अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक चाकू है, मुझे ये चाकू ला के दो और जो मुँह मांगी रकम हो वो ले लेना। तभी ये दोनों जादूगर उसके साथियों को लेकर एक जगह पहुंच जाते हैं और उसे अपनी बस में कर लेते हैं और बस में करते ही वो चाकू बाहर निकलवा लेते हैं। जैसे ही वो चाकू लेने को होते हैं तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो गोली चला देती है और वो लेके उस चाकू को वहाँ से भागी रही थी। तभी वहाँ पर वो मंदिर का मालिक आ जाता है और वो उसे वहीं पे बेहोश करके और उस चाकू को अपने कब्जे में कर लेता है। तभी दोस्तों यहाँ पर ये इसे बताता है उस सब चीज़ के बारे में कि एक बुरे एलियन है, उनसे तुम सब लोगों को, मानव जाति को बचा के रखते हैं। और यहाँ पर ये लड़की इसकी बेटी समझ भी जाती है। तभी दोस्तों एक एलियन शिप आती हुई दिखाई देती पृथ्वी की तरफ, जो शुरू में कांड हुआ था उसके लिए। और ये फिर उस एलियन शिप को रोकने के लिए ये जा रहे होते हैं और वो भी इसके साथ जाती। तभी वहाँ पता चलता है कि एक एलियन आता है ऊपर से, एक बहुत ही खतरनाक एलियन गार्ड की तरह, और उसके पास कुछ अलग ही एबिलिटी थी। और उस जो डॉक्टर वहाँ पे मिला था उसका हाथ टूटा हुआ था अस्पताल में, जो 121 लोगों में, उसके पास एक बहुत ही खतरनाक एलियन उसके दिमाग में कैद किया गया था। उसे छुड़ाने के लिए वहाँ वो आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लड़ाई होती है गार्ड में और इसमें, और गार्ड को ये एलियन बहुत जख्मी कर देता है, उसकी हालत बिल्कुल ही पतली हो जाती है। लेकिन उसका साथ ही जो दूसरा रोबोट दिखाया छोटा वाला, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही माइंडेड, और वो उन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करता है वहाँ पर। और ये यहाँ पर बहुत काफ़ी देर जद्दोजहद होती है। वो अपने छोटा सा शिप होता है, वो कार होती है, वही शिप में बदल जाती है और उस कार को शिप में बदल के वो उसे काफ़ी देर वहाँ लड़ाई करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर वो उसके दिमाग से निकल जाता है और फिर वहाँ दिखाया जाता है एक एलियन का असली रूप जो कैद किए जाता है वो किस तरीके से थे। और वहाँ पर दोनों तरफ वो तबाही मचाए हुए थे। उधर वो एलियन जो आया था अभी तुरंत, वो उधर तबाही मचा रहा होता है और गार्ड उसे रोक रहा होता है। और वहाँ पर वो जो अभी जो एलियन नया उसके शरीर में घुसा वो वहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर ये दबा हुआ होता है और लगभग मर ही चुका होता है। तभी वो उसे अपनी पावर देता है और उसे ज़िंदा करने की कोशिश करता है गार्ड को। और वहाँ पर ये उसे लेकर उसे शिप में चला जाता है। और वहाँ पर कुछ ये बलून से दिखाए गए हैं। इन बलून्स में वो गैस भरी हुई है, वो हवा भरी हुई है
जिनमें इंसान जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, और ये एलियन आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से जीवित रह सकते हैं। इसी वजह से इसका ये प्लान था कि मैं उसके साथ मिलकर उन सब लोगों को, जो मंदिर का पुजारी उसके अंदर भी एक एलियन दिखाया गया है, और एक जो शुरू में एक आदमी दिखाया था कोट पैंट में, फ्यूचर से आया था, उसके भी दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक एलियन है। इन 4 ये एलियन दिखाए, इन चारों को मिलाकर ये पूरी धरती पर राज करना चाहते हैं, और ये सिर्फ इसी वजह से नीचे उतारी गई है कि ये गुब्बारे यहाँ पर इस वायुमंडल में फोड़े जाएं, और हमारे जो ग्रह का वायुमंडल है वो हम यहीं पे पृथ्वी पर ही बना दें। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक मूवी है। ऐसी मूवी मैंने आज तक एलियन बेस्ड नहीं देखी है। और दोस्तों, गार्ड पहुंच गया अपने उसी शिप में जो अभी आई थी पृथ्वी के अंदर, और वो उसको लेके आ रहा है, और ये उसे समझा रहा है यहाँ पर कि हमें यहाँ से जाना होगा, और चलो थोड़ा सा, तभी ये यहाँ पे उसे बताता है सब कुछ बातें कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, और ये उसे समझा देता है सारी बातें, और यहाँ से वो निकलने की, फिर उसे यहाँ छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं, और ये इंतज़ार कर रहा होता है, उस शिप को अपने इलाके में ले आता है और इंतज़ार कर रहा है। तभी ये लड़की उसे समझा रही होती है कि वो वैसे ही पहले से ही काफ़ी ज़ख्मी है, और हमें अच्छा नहीं कर रहा है कि वो अकेला है और हम उसे अकेला वहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तभी वो कहती है, और तभी उसकी बात मान जाता है। वहीं से वो गाड़ी पलट देता है और वहीं से लौटा के वो ले आता है। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर जंग हो रही होती है और आपस में, और तभी ये भी वहाँ पे कूद पड़ता है उसी लड़ाई में। अब यहाँ पर ये फ्यूचर वाला बंदा भी आ गया, कोट पैंट वाला, और यहाँ पर ये आपस में फिर तीनों की इनकी लड़ाई होती है। यहाँ पर ये 2 खतरनाक वाले एलियन यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, और ये दोनों भी अपने आपस में मिलते हैं। तभी दोस्तों ये पोर्टल खोल के, और ये फिर यहाँ से पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में पहुँच के ये एक नदी किनारे पहुँचते हैं चट्टान पर, और वहाँ पर इनमें फिर दोबारा लड़ाई होती है, और ये फिर दोबारा अपने पेंटिकल से फिर दोबारा उसे पैर वो कर देता है जख्मी, और लड़की इसमें गोली ठोंक देती है। ये वहीं पे उसके अपने टेंटिकल से फिर उसे नीचे पानी में काट गिरा देता है। अब ये उस चाकू गिर रहा है नीचे, और उस चाकू को ये निकालने के लिए ये तैरे पड़ी है नीचे और गहराई में जा रही है कि मैं ये चाकू पकड़ लूँ, क्योंकि इसे इस चाकू की अहमियत बताती कि इस चाकू से होना क्या है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती, वापस आ जाती है। तभी दोस्तों ये उठता है, और ये अब ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मुझे 5 मिनट के अंदर कोई एक दूसरा शरीर ढूंढना है। तब ये लड़का उसे लड़की को बाहर निकाल के लेके आता, और ये लड़का वही जादूगर है जो शुरू में दिखाया गया था। अब यहाँ पर ये दूसरे पास्ट वाली लड़ाई दिखाई जा रही है। यहाँ इन दोनों जादूगरों को पता चल गई कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं और इनके अंदर एलियन जैसा कुछ है। यहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों। अब यहाँ ये लड़की भी है और ये दोनों जादूगर अपने अपने उससे वो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वही लड़का जो था अभी छोटा वाला, वो भी आ गया है। यहाँ पर ये भी बड़ा है इस समय में ये, तो ये भी काफ़ी अच्छी टक्कर देता है वहाँ पर, और अपनी वो तलवार निकाल लेता है उसमें से, जो उस पर कभी नहीं निकलती थी, और उस तलवार से वो उन सबको मारने की कोशिश करता है। तभी ये लड़की जो है इसमें बहुत तेज हाथ मारती है, क्योंकि इसका जो आईना था उससे चीज़ें बड़ी हो जाती है बाहर निकल के, और वहीं से वो मार रहा होता है। ये एक को तो वहाँ पे काट के फेंक देता है, और दूसरे को फिर ये गोली मारती है, तो वहाँ से ये भी उसके अंदर से हट जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी लड़ाई दिखाई गई है, और ये इसका एक साथी था जो उसमें कैद कर दिया था पॉट में, तो वो पॉट से वो निकल आता है। यही दोस्तों बहुत खतरनाक और सबसे पुराना साथी यही था। अब ये यहाँ से ये भाग गई है, और ये उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि इसके हाथ में ही चाकू है। वो लड़की भी चाकू लेके यहाँ से भाग गई है। दोस्तों, कहानी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखा गया है, और थोड़ी कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है, क्योंकि ये कहानी एक मूवी में ख़त्म नहीं होनी है। अब यहाँ पर इन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को थोड़े थोड़े टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पे दिखाया गया है, और उन सब की महत्व भी दिखाया गया है कि कहाँ पर क्या महत्व है। अब दोस्तों, इसमें जो जादूगर था वो लड़का नीली ड्रेस वाला, पता चलता है बाद में कि जो वहाँ वो पहाड़ी से वो निकला था एलियन, उसे शरीर चाहिए था, वो उसी टाइम उसी लड़के के शरीर में घुस गया था, क्योंकि यहाँ पे एक वो फैलता है
तलवार गिर जाती है वहाँ पर और ये हो जाता है जख्मी, वो भी बिना कुछ लगे चोट। तो वहाँ उसे पता चलता है कि मेरे अंदर भी एक न एक कोई ना कोई एलियन है। अब ये लड़की रेड कपड़े वाली, ये भी लड़की वही है जो छोटी लड़की दिखाई है, जो उस गार्ड ने जो पाली है। गार्ड और वो वहाँ प्रेजेंट से दिखाई नहीं गए यहाँ एंड की लड़ाई में कि उनका हुआ क्या है। अब दूसरा पार्ट दोस्तों इसका आएगा, मैं आपको उस दूसरे पार्ट के सारी चीज़ें जैसे ही आती हैं मैं आपको उसके भी एक्सप्लेन तुरंत की तुरंत कर दूंगा। ये कहानी आगे जारी रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।